आप लोग पहले ही बाहर पटाखे ला रहे हो, ऐसा राजीनामा में मैडम का कहना है। एक अपराध भी दूसरे की जिंदगी को डिस्टर्ब करने के लिए सफिशिएंट है। क्या हम लोग या आप लोग एक सुरक्षित समाज में जीने के हकदार नहीं है कि कोई भी आए गाली गलौज करके चला जाए? रिटायरमेंट के बाद यार अब तो हम भगवान का नाम लेंगे, बस हो गया, बहुत जिंदगी जी ली, अब तो बस भगवान के शरण में रहेंगे। तो आपने प्यार मोहब्बत से राजीनामा कराया था कि जबरदस्ती कराया? प्यारी मोहब्बत से 204-323 के मुकदमे थे। प्यारी मोहब्बत से थी तो फिर मारपीट क्यों करते थे सर? और जो सीरीज ऑफ केसेस हैं लॉर्डशिप सारे ओल्ड जस्ट अ मिनट मेरे भाई, शांति शांति शांति। और क्या है सर? पहला केस 1988 का है, देन 1990 का है, फिर मेरे भाई दूसरा भी राजीनामा है ना, तीसरा क्या है? आप तो गवाहों को तो गवाही देने नहीं देते हो। नहीं, but if lordship will peruse the order, there is no evidence on record that the witness are not coming to अरे आप छोड़ो यार उस बातों को। satisfactory। आप लोग पहले ही बाहर पटाखे ला रहे हो, ऐसा राजीनामा में मैडम का कहना है। लॉर्डशिप सारे 1990 के केसेस हैं। तो क्या हो गया? क्या हो गया? उसके बाद राजीनामा करने के बाद ये कौन से किस साल के केसेस हैं? इसके बाद लॉर्डशिप फिर उसके बाद केसेस हैं 2016 के, उसमें भी एक्विटल है हमारा। किस कारण से? वो ऑर्डर हमको नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिल सका? वो क्यों नहीं मिल सका सर? अभी रिकॉर्ड जो अपने एप्लीकेशन लगाई वहाँ पे रिकॉर्ड अभी नो सर, अभी आई डोंट फाइंड एनी गुड ग्राउंड टू स्टे द ऑर्डर ऑफ एक्सटर्नमेंट सर। as per section 9 of I don't find any good ground to stay the order of externment. then my appeal में भी हाँ वो देखी जाएगी, कर लेंगे सर। आपके खिलाफ तो बहुत मुकदमे हैं, तो ये सब है, विटनेसेस आ नहीं रहे हैं। 8 केसेस ही, जिसमें से 3 केसेस ठीक है यार, एक अपराध भी दूसरे की जिंदगी को डिस्टर्ब करने के लिए सफिशिएंट है। क्या हम लोग या आप लोग एक सुरक्षित समाज में जीने के हकदार नहीं है कि कोई भी आए गाली गलौज करके चला जाए? But all our cases minor in nature. हाँ हाँ, There is no कोई भी सुरक्षित जीवन अपने सोसाइटी में जीने के लिए हकदार नहीं है क्या? after year 2002 there अरे is मैंने no single पूछा case भाई, against. अरे एक थोड़ी जिज्ञासा थी, पूछ लिया। हाँ और ना में जवाब तो दो हैं। ये लॉर्ड से एक सुरक्षित समाज आवश्यक है ना सर? इनकी वजह से ऐसा कोई उन्होंने कोई रीजन असाइन नहीं किया। अरे वो ठीक है, वो अपील में देखी जाएगी सर, मैं देखता हूँ सर। 24/4 को अपील हुई है और स्टे कब खारिज हुआ है? स्टे खारिज हुआ है लॉर्डशिप मेरा 30/4 को। 30/4 जी, अच्छी बात है। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? स्टे खारिज 29/4 लॉर्डशिप हैं? 29/4 अभी 29 को है। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी लॉर्डशिप घर में? नहीं, he is residing he एड्रेस बताइए, himself away from the एड्रेस बताइए। address। आपका पिटिशनर आया, पूछ लेते हैं सर। प्रकाश नारायण जी कौन है? आ जाइएगा। हैं? कहाँ रह रहे हैं? कहाँ पे? कोर्ट में सर वो कामतानाथ का मंदिर है, बाजू में आश्रम है, बस आश्रम है, वहाँ रहते। अच्छा है यार, करके पहले से भी जाते रहे। अच्छा है, भगवान की शरण में है। भगवान का ही वक्त है ये, वही तो जबरदस्ती का मुकदमा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान की शरण में यार, भगवान की शरण में यार सर। वो सरपंच हो गया सर, भगवान की शरण में है, हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आप तो अब तो भगवान की शरण में है यार। देखिए उस माहौल में आदमी चाहे सुबह उठना चाहे या ना उठना चाहे, वो उठा ही देता है माहौल, और फिर जाके आदमी भगवान के ध्यान करेगा ही करेगा। तो जो पहले हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उस जीवन को सुधारने का, तो अगर अच्छा जीवन था तो और अच्छा हो जाएगा, बुरा हुआ था तो कट जाएंगे। 62 साल की एज है लॉर्ड साहब, हैं? 62 साल की एज है। तो क्या हो गया? इन द नेम ऑफ जयप्रकाश क्या हो गया? बिकॉज़ ऑफ ऑर्डर एक्सटेंड। 91 में कौन, जब आप जवान थे तो तब भी तो वही काम कर रहे थे। जवानी में क्या काम किया था आपने सर? और हमने तो ये सुना है कि आदमी को बुजुर्गियत में फिर भगवान के नाम में रम जाता है सर, वो कहते नहीं है अब रिटायरमेंट के बाद यार अब तो हम भगवान का नाम लेंगे, बस हो गया, बहुत जिंदगी जी ली, अब तो बस भगवान के शरण में रहेंगे, बोलते हैं ना सर। मतलब 60 साल के बाद, ये तो 62 के तो है ही।
130 सर, हम ये गलती नहीं करेंगे सर कि इनको भगवान की शरण से हटा दें। 13019/2024 दिस पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन शट डाउन है। है। He was running from in the name of Jayaprakash Traders from the date of order of externment. हाँ। From his आपके कितने बच्चे? एक बेटा एक बेटी। बेटा क्या करता है? बेटा ही बाहर रहता है, कहाँ बाहर रहता है, क्या करता है? बेटा डॉक्टर है और बेटी होशंगाबाद में, होशंगाबाद में ना। और इनकी वाइफ और ये रहते हैं रीवा में। अच्छी बात है ना। अब No, it is submitted by counsel for the petitioner that out of 14 cases, 24 cases, 22 cases on out of 22 cases, in 11 cases, in most of the cases, preventive action was taken against the applicant. In some of the cases, he has been acquitted on the basis of compromise, whereas the other criminal cases are pending against him. Be that whatever it may be. Once the commissioner, Riva Division Riva, has full stop. If the order of externment is stayed, then it would amount to grant of final relief in the shape of interim relief, which cannot be done as held by Supreme Court in the case of Suez. Thus, the Commissioner Riva Division Riva did not commit any mistake by rejecting the application for stay. Accordingly, the petition fails and is hereby dismissed. However, it is expected that Commissioner Riva Division Riva shall decide the appeal as expeditiously as possible. within 30 days, Lordship, because he's not in position to survive outside of, आश्रम में keep himself away from the हो जाएगा district सर, हो Riva. And हो 30 जाएगा। days कर दें Lordship, 30 days। और वो फिर वो एक भाई साहब वो इलाहाबाद वाला जजमेंट दिखाओ साहब को और एक रिलीफ तो Lordship, अरे एक रिलीफ तो दे दो सर कि यहाँ पे क्या नेगोशिएशन करने हैं, एक रिलीफ तो दे दो। ये क्या बात करते हैं मेरे भाई? Small note to my kindly direct to decide my appeal within 30 days, Lordship। मैंने लिख तो दिया है एज अर्ली एज पॉसिबल। अब वो अच्छा, आर्टिकल 141 क्या कहता है सर? चलो बताओ सर, आर्टिकल 141 क्या कहता है? I am not aware of। नहीं पता भाई, कॉन्स्टिट्यूशन देना साहब को। ये लो आर्टिकल 141 बताइए साहब किताब को। ये हमारे कानून की जननी है यार, कैसे करते हो? क्या कहता है सर 141? law declared by Supreme Court to be binding on all courts। तो ये तो हमारे ऊपर बाइंडिंग हो गया ना, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। law declared by Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India। टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ भैया, वो इलाहाबाद वाला जजमेंट दीजिए साहब को। कहाँ अमित कहाँ है? पैराग्राफ 32 देखिएगा सर, दे दीजिए 32 दे दीजिए, पैराग्राफ 32 दे दीजिए सर। In this case, it is necessary for this court to decide whether clause 3 of article 226 of the Constitution of India is mandatory or directory. Clause 3 of article 226 reads thus, power of high court to issue certain writs। 32 पैराग्राफ जी, I am reading 32। दिखाना ना, कौन सा दिखा दिया है? देखो यार, तो क्या तो तुम ही पढ़ लो यार। Therefore, constitutional courts should not normally fix a time-bound schedule for disposal of cases pending any court. The pattern of pendency of various categories of cases pending in every court, including high courts, is different. The situation at the grassroots level is better known to the judges of the concerned court. Therefore, the issue of giving out of turn priority to certain cases should be best left to the concerned court. The order fixing the outer limit for the disposal of cases should be passed only in exceptional circumstance to meet extraordinary situations। अब 141 के लाइट में इसको पढ़ लीजिए सर, बताइए। मेरा केस भी एक्सेप्शनल, उसके बावजूद भी मैंने आपको एज अर्ली एज पॉसिबल का डायरेक्शन दिया है, क्योंकि आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं लाइफ एंड लिबर्टी के, जो कटेड किए जा सकते हैं।
उसके उस कारण से कि क्या वाकई सही कर्टेल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, ये जल्दी डिसाइड हो जाए। वो भी मैंने इस जजमेंट के बावजूद भी आपको अर्ली डिस्पोजल का डायरेक्शन दिया है। आप आउटर लिमिट मांगेंगे तो आउटर लिमिट इज नॉट परमिसेबल। हमें नहीं मालूम है कि वहां पे एक्सटेनमेंट के कितने केसेस पेंडिंग है। सिर्फ एक आदमी हाई कोर्ट आ सकता था तो उसको प्रायोरिटी नहीं मिल सकती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जो एक्सटेनमेंट के ऑर्डर में लोग हाई कोर्ट नहीं आ पाए वो फंसे रहे क्या? ये प्रश्न चिन्ह सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, उसका आंसर भी दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 141 तो मेरे ऊपर तो बाइंडिंग है, Lordship, और वैसे exception- कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कोर्ट पे ही बाइंडिंग है, एडवोकेट्स के ऊपर बाइंडिंग है, ये तो लिखा ही नहीं है। आप तो रिक्वेस्ट करेंगे, करना भी चाहिए, परंतु उसको हम किस तरीके से अपने आप को 141 के हिसाब से कर सकते हैं वो करके मैंने आपको एज अर्ली एज पॉसिबल का दिया है। मेरे केस में अक्सर सिचुएशन ये है चलिए सर, थैंक यू। कि उन्होंने सेक्शन 5B के पैरामीटर्स में ऑर्डर ही पास नहीं किए। अच्छी बात सर। If Lords would peruse the order, it will find that the order has not been passed under the purview of section 5. वो लिखना मैडम, एट 2005 वॉल्यूम 13 SCC 505, 2005 वॉल्यूम 9 SCC 733। वो था ना कि उसमें इंटरिम रिलीफ इन द शेप ऑफ फाइनल रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांटेड एज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ, ये इसमें लिख लीजिए। चलिए।